आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैक्सीनेटेड लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर छापी है इंडियन एक्सप्रेस ने। तो दोस्तों, हम इस लेक्चर में जानेंगे ऐसा क्यों है। बहुत लोगों को लग रहा है कि अरे वैक्सीनेट हो गए तो बस खत्म, अब तो कोरोना वायरस की ऐसी की तैसी। ऐसा नहीं है यार, ध्यान दीजिएगा। जब आप वैक्सीनेट भी होंगे, जब आपको वैक्सीन लगेगी, तो आपको बहुत सारे एहतियात बरतना जरूरी है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। कभी कभी 2-3 दिन लेट हो जाते हैं। हाय हेलो मत भेजा करो यार, प्लीज आप अपनी क्वेरीज पूछा करो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं हाय हेलो में, मैं फिर वो नहीं रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। तो देखो, वैक्सीनेशन शुरू हो गया। बताओ जीके का सवाल। यूके में सबसे पहला सबसे पहली वैक्सीन किसको लगी है? महिला है, उनका नाम बताओ। रट लो बेटा, जरूर आना है। तो कोविड 19 वैक्सीन फाइजर मॉडर्ना, मतलब अब वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और 90% इफेक्टिव है फाइजर और मॉडर्ना। तो अब दोस्तों ऐसा है कि फाइजर और मॉडर्ना की बात करें, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या ये स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस को रोकेगा। देखो, यहां पे किसको वैक्सीनेट किया, मतलब वैसे तो आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन हमेशा हेल्दी पीपल को दिया जाता है ताकि उनको डिजीज ना हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट डेवलपिंग एनी सिम्टम्स उनको वायरस पकड़ रहा है और वो चुपचाप वायरस को ट्रांसमिट कर रहा है। उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। इनको हम साइलेंट स्प्रेडर कहते हैं। एक होता है सुपर स्प्रेडर जो बहुत लोगों को, और एक होता है साइलेंट स्प्रेडर, यानी कि उनको पता भी नहीं उनको कोरोना वायरस है और वो फैलाते जा रहे हैं। अभी हमको ये तो अनक्लियर है ना कि किस तरीके से। भाई ठीक है, आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, लेकिन क्या स्प्रेड रुकेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए वैक्सीन लगने के बावजूद कुछ समय तक क्या आप मास्क पहने ही रहिए। आप हमेशा मास्क पहने रहिए अगर आप किसी से भी क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर वैक्सीनेटेड पीपल जो है, दे आर द साइलेंट स्प्रेडर्स ऑफ द वायरस, यानी कि ये लगातार अपनी कम्युनिटीज में वायरस को सर्कुलेट करेंगे। इसका मतलब जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, दे आर एट हायर रिस्क। बहुत लोगों को ये लग ही रहा है, यहां पे डॉक्टर माइकल टेल का बोलना है कि बहुत लोगों को ये लग ही रहा है कि एक बार उनको वैक्सीन लग गई तो नो, उनको मास्क नहीं पहनना। देखिए, मास्क तो आप वैसे भी पहनिए। ये तो मैं जब अभी जब कोरोना वायरस नहीं फैला था, तब भी मास्क पहन के निकलिए। मैं देखता था कि कुछ लोग मास्क पहनते, मैं भी पहनता था लेकिन बहुत कम। लेकिन कुछ लोग हमेशा मास्क पहनते थे। उसके बाद तब भी ऐसा इसलिए था, पोल्यूशन है यार। मास्क बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को बचाता है, तो मास्क तो वैसे भी आपको बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन देगा। बीमार नहीं पड़ेंगे आप। वो जो PM2.5 होता है ना, वो आपके अंदर नहीं जाएगा, चिपकेगा नहीं लंग्स में, तो बहुत बढ़िया होता है ये। तो मास्क तो वैसे भी पहनिए। लेकिन यहां पे लोगों को लग रहा है कि एक बार वैक्सीन लग गई तो सब खत्म, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना आपको मास्क पहनना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इट्स रियली गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर देम टू नो कि उनको मास्क पहनना है कि नहीं, क्योंकि दे कुड स्टिल बी कंटेजियस। भैया, आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगी है। एक दिन वैक्सीन, जिस दिन वैक्सीन लगी अगले दिन आपने मास्क नहीं पहना और मान लीजिए आपको कोरोना है, तो आप क्या करेंगे? है ना, वैक्सीन भी थोड़ा टाइम लेता है ना, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप संयम बरतिए। तो यही बोला है कि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जो होते हैं, जैसे ये जो नोवेल कोरोना वायरस है, इसमें कहते हैं ना कि नाक और मुंह को बड़ा प्रोटेक्ट करके आप मास्क ऐसे पहनो। अब तो बहुत लोगों का मास्क जो है वो नाक से खिसक जाता है, अक्सर ऐसा होता भी है। अब देखिए, मास्क में थोड़ी दिक्कत तो आती है सांस लेने में, स्पेशली N95 में सांस लेने में। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील होता ही है। तो नाक जो है, दैट इज द मेन पोर्ट ऑफ एंट्री। वहीं से तो वायरस घुसेगा और वायरस वहां से मल्टीप्लाई करता है। अब ये सब कैसे होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, ठीक है। तो कहने का यहां पे मतलब यही है कि ये नाक से घुसता है, फिर मल्टीप्लाई करता है, और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी एंटीबॉडीज बनाता है दैट आर स्पेसिफिक टू म्यूकोसा। अब म्यूकोसा क्या है? ये वो मॉइस्ट टिश्यू है जो कि आपके नोज, माउथ, लंग्स और स्टमक को लाइन अप करता है, ठीक है। तो जैसे ही नाक में घुसा आपके वायरस, एंटीबॉडीज बननी शुरू हो गई। नाक पे ही एंट्री रोक दी, उन एंटीबॉडीज ने नाक पे ही काम करना शुरू कर दिया, और इसीलिए जो एंट्री है वो आगे होगी ही नहीं। इसका मतलब वो कहीं पे जाएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। इसीलिए जो इंजेक्शन है वो हम बहुत ही डीप देते हैं। द वैक्सीन विल बी इंजेक्टेड
डीप इनटू द मसल, ताकि वो ब्लड में जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ये है कि भैया हमको नहीं पता कि एंटीबॉडीज कैसे काम करेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ एंटीबॉडीज तो बिल्कुल नेजल म्यूकोसा में सर्कुलेट करेंगी और एक गार्ड का काम करेंगी कि बेटा तुम आके दिखाओ अंदर, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, कोरोना वायरस से मार के भगाएंगे, वो दौड़ा दौड़ा के मारेंगी। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कितनी सारी एंटीबॉडीज जो हैं दैट कैन बी मोबिलाइज्ड और हाउ क्विकली दे कैन बी मोबिलाइज्ड। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर दोस्तों ये एक सवाल है, इसका मतलब मे बी वायरस आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन नाक पे हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है। और अगर आप खांसेंगे छीकेंगे तो आप दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे, मतलब आप तो प्रोटेक्ट हो गए हैं, दूसरे प्रोटेक्ट नहीं है। ये कंसेप्ट है, समझे आप। तो इसीलिए डॉक्टर मैरियन पेपर का ये कहना है कि बहुत बड़ा सवाल है, ये एक रेस है। ये डिपेंड करता है कि क्या वायरस बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेगा या फिर आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा तेजी से कंट्रोल करेगा। अब भाई जो जीता, अगर वायरस बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेगा तो ये आपके इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर लेगा, और अगर इम्यून सिस्टम आपके बहुत तेजी से वायरस से फाइट करेगा तो आप सुरक्षित है। सुरक्षित तो वैक्सीन लगने के बाद आप वैसे भी हैं, लेकिन वायरस ने अगर रेप्लिकेट किया अंदर तो नहीं जाएगा, अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन आपके यहां पे रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज मोबिलाइज नहीं हो पाई तो हो सकता है ये वायरस आपके नाक में रहे, तो इसीलिए आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। म्यूकोसल वैक्सीन इसमें बहुत बढ़िया होती है। जैसे ये तो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन हम नाक में तो डाल नहीं रहे हैं, ये जो फाइजर और मॉडर्ना है ये तो मसल में डाल रहे हैं ताकि ब्लड में एब्जॉर्ब हो और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन। लेकिन इसमें म्यूकोसल वैक्सीन से जो है वो जैसे नेजल स्प्रे होता है, आपके नाक पे स्प्रे डालेंगे, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन या फ्लूमिस्ट हो गया, ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन से बहुत ज्यादा बेटर होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भैया जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो आपके नाक से ही घुसते हैं ना, नाक पे ही वैक्सीन डाली जा रही है, तो इट विल गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन भी प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी चांस नहीं रहता। तो सबसे पहले नाक को सिक्योर करो। अब जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन है दैट विल एलिसिट इम्यूनिटी इन द नोज एंड द रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाक में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखो इसमें क्या है कि दो चीजें हो सकती है। अभी तो कोरोना वायरस वैक्सीन सीधा हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं, मस्कुलर में डीप। अभी हम एज सच म्यूकोसल स्प्रे या फिर कोई नाक में ऐसा कुछ इंतजाम नहीं कर रहे हैं, कोई म्यूकोसल बूस्ट नहीं दे रहे हैं जिससे हमारी नाक भी प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन अभी मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया कि नाक में कैसे हो सकता है, नाक से ही घुसेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है जो नेक्स्ट जनरेशन कोरोना वैक्सीन आई, हो सकता क्या है जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोरोना वैक्सीन आएगी, ये तो अभी फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, इसके बाद अगली जनरेशन आएगी, फिर उसके बाद तो 3-4 वेव तो आएंगी ही आएंगी वैक्सीन की। उसमें हर जगह आपको इम्यूनिटी मिले, लेकिन उसके लिए टाइम है भाई। नेक्स्ट जनरेशन पहले फर्स्ट जनरेशन तो आ जाए तब तो सेकंड जनरेशन आएगी। तो इसमें हो सकता है जो अगली जनरेशन वाली आए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मिले, उसके बाद एक म्यूकोसल बूस्ट मिले जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा नोज में भी और थ्रोट में भी। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है सीवियर इलनेस में काफी बेहतरीन उन्होंने काम किया है, लेकिन देयर इज नो गारंटी ऑफ देयर एफिशिएंसी इन द नोज। नाक में कोई गारंटी है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला क्या जा रहा है, यहां पे ये बोला जा रहा है कि आपके नाक में वायरस रहेगा, आप बचे रहेंगे, नाक के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी तो मिल ही चुकी है ना आपको, आपके एंटीबॉडीज। लेकिन वो वायरस वहां पे रहेगा ना। इसका मतलब जब आप छीकेंगे खांसेंगे तो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, आप भले इन्फेक्ट हो ना हो। तो यहां पे जो साइट है लंग्स जो है, दिस इज द साइट ऑफ सीवियर सिम्टम्स, और लंग्स में आपको इम्यूनिटी बहुत तेजी से मिलेगी नोज और थ्रोट के मुकाबले, और इसीलिए लंग्स को सेफगार्ड करना इज रिलेटिवली इजियर। तो यहां पे जो डॉक्टर दीप्ता भट्टाचार्य कहती हैं कि सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करना, इसी चीज को ये इस कंटेक्स्ट में बोल रही है कि भाई देखो लंग्स को तो आप यहां पे आपके सिम्टम सबसे ज्यादा है, और लंग्स एंटीबॉडीज को बहुत तेजी से सर्कुलेट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीवियर डिजीज को, यानी कि गंभीर बीमारियों को प्रिवेंट करना आसान है। वैक्सीन से गंभीर बीमारियां जो सीवियर डिजीज है वो प्रिवेंट हो जाएंगी, लेकिन माइल्ड डिजीज, जो लोग माइल्डली इल्ड होते हैं, जिनको जो बहुत ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, उनको मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि लंग्स तो बहुत तगड़ी साइट होती है,
वहां पे तो इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा, लेकिन नाक में आप क्या करेंगे? तो इसीलिए माइल्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और सारे इन्फेक्शंस को, माइल्ड भी और सीवियर भी, वो तो सबसे मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे साइंटिस्ट जो है दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और ये बोल रहे हैं कि देखिए ये सब अभी कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तो ऐसा है कि जब वैक्सीन लगेगी, 1-2 महीने बीत जाएंगे, तब ये पता चलेगा। ठीक है, तो अभी जितने भी साइंटिस्ट हैं दे ऑल वर वेरी ऑप्टिमिस्ट। सबसे बड़ा रीजन यही है कि जैसे ही आप इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, आप इन्फेक्ट नहीं होंगे ना, चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विल गो डाउन। क्यों भैया? इम्यूनिटी डेवलप हो गई ना, कहीं से भी वायरस घुसेगा, आपका इम्यून सिस्टम तो एक्टिव होगा ही होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब इस चीज को पता करने के लिए क्या करेंगी कंपनीज, फाइजर, मॉडर्ना? भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको पता करने के लिए फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, दे विल टेस्ट अ सबसेट ऑफ दीज ट्रायल पार्टिसिपेंट फॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ वायरल प्रोटीन। इस वायरल प्रोटीन जिसको एन बोला जा रहा है, इसके खिलाफ इन पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट किया जाएगा, और ये बता देगा ये एन एंटीबॉडी, इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो ये बता देगा कि जो वॉलंटियर्स हैं इम्यूनाइजेशन के बाद भी इंफेक्ट हुए हैं वायरस से कि नहीं। सिंपल सा टेस्ट है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन पे ट्रायल चल रहा है, अभी उनको एक वायरल प्रोटीन के अगेंस्ट भी टेस्ट किया जाएगा जिसको एन बोला जा रहा है। और जब टेस्ट के रिजल्ट आएंगे तो यह पता चल जाएगा हमने जब वैक्सीन दी उसके बाद ये लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मॉडर्ना का भी सेम है प्लान। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि देखिए हफ्तों लग जाएंगे रिजल्ट आने में। मैंने बताया कि वैक्सीन आएगी, मतलब वैक्सीन अभी दी गई है, वैक्सीनेशन किया गया, तो रिजल्ट आने में तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल जो रिजल्ट्स आए हैं ये काफी इंकरेजिंग है। जो इंट्रामस्कुलर फ्लू वैक्सीन दी गई है उसमें यह पता चला है कि कोविड-19 पेशेंट्स में एंटीबॉडीज लेवल सलाइवा में और ब्लड में, दोनों में जब दोनों को मैच किया गया, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्लड में भी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकोसल टिश्यू को भी ये प्रोटेक्ट करें। कुल मिला के बात करें कि लोगों में जिनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं है, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं दे हैव हाई अमाउंट्स ऑफ कोरोना वायरस इन देयर नोज, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो साइलेंट स्प्रेडर्स हैं। इनको हम वैक्सीनेट भी कर दें तो भी ये जो हाई अमाउंट ऑफ कोरोना वायरस इनके नाक में, दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है अभी दोस्तों, पहला इंसान जो दोबारा कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ है हांगकांग में, 33 साल का इंसान है, कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन इसके पास इतना वायरस था, दूसरों को इन्फेक्ट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वायरल लोड कितना है। जितना आपके पास कम वायरल लोड होगा उतना कम आप ट्रांसमिसेबल होंगे, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप ट्रांसमिसेबल होंगे। ये एनिमल्स में भी चेक किया है। ये देखा गया कि जो मंकीज हैं, जो बंदर हैं, जिनके पास हाई अमाउंट्स ऑफ वायरस हैं, उन्होंने, नाक में बता रहा हूं, उन्होंने ज्यादा जानवरों को इन्फेक्ट किया इवन वैक्सीनेशन के बाद भी, और जिनके पास कम था उन्होंने कम को। तो इसीलिए आपको मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12,100 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।